जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संचालन के लिए देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों की रचना की। शक्ति के बिना शिव अधूरे थे और शक्ति के बिना सृष्टि चल नहीं सकती थी। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सती शक्ति का अवतार थी। उनका जन्म केवल इसीलिए हुआ था कि वे शिव से विवाह करें और सृष्टि को संतुलित रखें। सती का बचपन तप, संयम और भक्ति में बीता। जब वो शिव जी की कहानियां सुनती तो उनकी आत्मा जैसे पुलकित हो जाती। उनके हृदय में शिव जी के प्रति एक अनजानी मोहब्बत जन्म लेने लगी। हर दिन वो शिव का ध्यान करती, उनके लिए फूल चुनती, भजन गाती और व्रत रखती। जब सती के विवाह का समय आया तब उनके पिता राजा दक्ष प्रजापति ने कई राजाओं और देवताओं को प्रस्तावित किया, लेकिन सती ने सबको अस्वीकार कर कहा, मेरे हृदय ने शिव को अपना स्वामी मान लिया है। मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, चाहे वो भस्मधारी अघोरी क्यों ना हो। शिवजी को पाने के लिए सती की आराधना आरंभ हुई। सती ने कठोर तप किया, वर्षा, ठंड, धूप सब सहा। देवताओं ने शिवजी से कहा, ये कन्या शक्ति का अवतार है, इसे स्वीकार करो। शिवजी प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट हुए। शिव बोले, तप, श्रद्धा और भक्ति से जब प्रेम जन्मता है तो वह दिव्य होता है। सती, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। पार्वती वन में गंधर्वों की संगीत और देवताओं की उपस्थिति में शिव सती का विवाह हुआ। शिव जी के बारातियों में भूत, पिशाच, नाग और अनेक विचित्र रूप वाले गण थे, जिसे देखकर दक्ष को घृणा हुई, फिर भी सती आनंदित थी। उनके लिए यह प्रेम का मिलन था। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा, पर शिव जी को जानबूझकर नहीं बुलाया। सती शिव जी से बोली, मेरे पिता का यज्ञ है, मुझे अवश्य जाना चाहिए। शिव जी ने मना किया, बोले, जहां अपमान और अहंकार है वहां देवी का सम्मान नहीं होगा। लेकिन सती अपने अधिकार के लिए गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही दक्ष ने सती का उपहास किया। दक्ष क्रोध में, जिस अघोरी से तुमने विवाह किया वह तो समाज का तिरस्कृत है, वह देवता नहीं सन्यासी है। सती कांप उठी, आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस शिव को तुम तुच्छ समझते हो वही ब्रह्म है, वही काल है, वही सृष्टि करता है। तुमने केवल मेरा नहीं संपूर्ण स्त्रीत्व का अपमान किया है। और फिर वे यज्ञ अग्नि में कूद गईं। देवता स्तब्ध रह गए, ब्रह्मांड सिहर उठा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। शिव ने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। शिव सती के शरीर को उठाकर आकाश में विचरण करने लगे। सारी सृष्टि कांपने लगी, असंतुलन फैल गया। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। यह केवल एक स्त्री की कथा नहीं थी, यह थी प्रेम की परीक्षा, बलिदान की परिभाषा और स्त्री के स्वाभिमान की अमर गाथा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।